हेलो दोस्तों। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि आज की ही तारीख ले लीजिए। आज है 6 नवंबर 2025 और आज से ठीक एक महीने पहले 6 अक्टूबर 2025 से हमने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डालना स्टार्ट किया था। उस समय मेरे चैनल पर मात्र 7 सब्सक्राइबर थे, ओनली 7। और आज लगभग 1700 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हमने यूट्यूब के मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के लिए क्राइटेरिया होता है जिसमें मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच घंटे की ज़रूरत होती है। इस क्राइटेरिया को हमने मात्र 20 दिनों में पूरा कर लिया। यही क्राइटेरिया पूरा करने में कुछ लोगों को 3 महीने, तो कुछ लोगों को 6 महीने और कुछ को तो साल साल भर लग जाते हैं। जबकि मैं भी वही काम किया हूँ जो बाकी लोग करते हैं। जो वो लोग कर रहे हैं वही काम मैंने भी किया, वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो को अपलोड करना। लेकिन मैंने कुछ ना कुछ तो अलग किया उनसे, तभी मुझे इतनी जल्दी इतनी अच्छी सफलता मिली है। हालांकि ये अभी शुरुआत ही है, भी मुझे बहुत आगे तक जाना है, बहुत मेहनत करना है। फिर भी मैं इसको अपनी सफलता मान के ही चल रहा हूँ। अब इसी प्रकार से स्टडी में भी सफलता उन्हीं को मिलती है जो थोड़ा अलग करते हैं, क्योंकि स्टडी यानी पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सफलता कुछ को ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ तो अलग करते हैं। तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के माध्यम से मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज की यह वीडियो डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए समर्पित है। वे सभी लोग जिनका हाल ही में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, अब वे सभी लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी में लग गए होंगे या उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी। तो आप देखेंगे कि जहां आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 8 सब्जेक्ट थे, वहीं डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में कुल 7 सब्जेक्ट हैं। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में पेपर नंबर 3 से लेकर 6 तक सेम वही हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में थे। परिवर्तन किस में आया है? परिवर्तन आया है पेपर नंबर 1 और 2 में, और पेपर नंबर 7 और 8 में। जहां पेपर नंबर 1 में आपका बाल विकास था और पेपर नंबर 2 में शिक्षण अधिगम था, वहीं पे बाल विकास की जगह पे आपको देखने को मिलेगा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और पेपर नंबर 2 जहाँ पे शिक्षण अधिगम था, वहाँ पे मिलेगा आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। वहीं पेपर नंबर 7 पे था आपका संस्कृत और पेपर नंबर 8 पे था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो इस सेमेस्टर में है नहीं, वो आपको थर्ड सेमेस्टर मिलेगा। और वही जहाँ पे आपका संस्कृत था, वहाँ पे आपका पेपर नंबर 7 की जगह पे आ गया है इंग्लिश। तो अभी जो ये स्लाइड आपके सामने है, यहाँ से आपको एक चीज़ सीख के जाना है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नेम अच्छे से याद हो जाने चाहिए। बिल्कुल अभी के अभी वीडियो को पॉज करिए और सभी सब्जेक्ट के नेम, एग्जैक्ट नेम याद करिए, और इनको आपको दोबारा बोलना भी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, सभी को याद करिए। जैसे कि आंख बंद करके आपको बोलना आना चाहिए वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तीसरा विज्ञान, चौथा गणित, पांचवा सामाजिक अध्ययन, छठा हिंदी, सातवां अंग्रेजी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और सब्जेक्ट का नाम नहीं याद होता है, तो ये गलती नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो मैं आपके लिए क्या अलग करने जा रहा हूँ, आइए बताता हूँ। देखिए, मैं आपके लिए लाने जा रहा हूँ PYQ बेस्ड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर। क्या इसका मतलब हुआ? जैसे कि आप मान लीजिए कि विज्ञान विषय का पहला चैप्टर है पृथ्वी और आकाश। तो पृथ्वी और आकाश चैप्टर से अब तक जितने भी प्रश्न, चाहे वो बहुविकल्पी हों, चाहे वो अति लघु हों, चाहे वो लघुत्तरी प्रश्न हों, जितने भी प्रश्न अब तक पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, इन सभी को एक साथ एक वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि आपकी जो परीक्षा का पैटर्न है, इस पैटर्न से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें यह होता है कि 60 से 70% प्रश्न पिछले वर्षों से ही उठाए जाते हैं। तो आपको इनको पढ़ना जरूरी होता है। आप पूरा सिलेबस कहीं से भी कवर कर लीजिए, चाहे बुक से कवर कर लीजिए, चाहे आप यूट्यूब चैनल से कवर कर लीजिए, चाहे आप इसको अपनी कॉलेज में टीचर से पढ़ लीजिए। एट लास्ट आपको PYQ तो करना ही पड़ता है, चाहे वो सीरीज के माध्यम से करिए, चाहे जैसे करिए। और जब सीरीज उठाते हैं आप, तो सीरीज में बहुत सी गलतियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मैं इन सबको सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
अगर आप इसको पहले से तैयार करेंगे तो एट लास्ट जब आपका एग्जाम होने जाएगा, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, आप बहुत खुश होंगे, अरे वाह आपको सब कुछ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। और दूसरा मैं क्या लाने जा रहा हूँ आपके लिए, आपके लिए लाने जा रहा हूँ चैप्टर्स समरी। अगर आपको चैप्टर्स को डीप में समझना है, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, तो आप चैप्टर्स की समरी देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये आपके लिए सफिशियंट है। PYQ बिल्कुल सफिशियंट है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पास भी हो जाएंगे और अच्छा मार्क्स भी आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जब मैं PYQ कहता हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करने कहता हूँ ना, तो कुछ लोग बस बहुविकल्पित सोचते हैं, अति लघु सोचते हैं, लघु उत्तरी के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन आपको सब तैयार करना है। मैं देखिए, आप अगर विज्ञान पेपर की बात करें या छोटे पेपर जितने हैं, उसमें 18 प्रश्न आते हैं, 18 प्रश्न एक साल में। और अब तक सेकेंड सेमेस्टर में 2015 से लेकर 2025 तक कुल 10 पेपर हो चुके हैं। तो अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करें तो कुल 180 प्रश्न हो जाते हैं। आपको ये 180 प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है, हो जाएंगे। अगर आप प्रयास करेंगे तो हो जाएंगे, और ये लास्ट के 10 से 15 दिन में भी हो जाते हैं। 15 दिन, 10 दिन थोड़ा कम हो जाएगा, 15 दिन के अंदर भी हो जाते हैं। लेकिन प्रयास करिए, आप पहले से पढ़िए। तो PYQ अगर आप कर लेते हैं तो आपका पासिंग तो हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी भी चैप्टर पे डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप मेरे इस वीडियोज को देख सकते हैं। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि PYQ वाले जो सीरीज है मेरी, इसके वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी आ पाएंगे। लेकिन चैप्टर की जो समरी है या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है मुझे, तो इसके वीडियोज़ थोड़ा आने में समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट होगा 7 नवंबर 2025, यानी कल से ही आपको वीडियोज मिलने लगेंगे, और ये कंटिन्यूसली वीडियो फिर आपको मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं फीस के बारे में। तो देखिए आप जानते हैं मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, और यूट्यूब पे कोई चार्ज तो लगता नहीं है, आपके पास इंटरनेट है तो आप फ्री में वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको PDF की ज़रूरत है, PDF आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, और हर एक PDF के लिए आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं, आप नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको PDF चाहिए, देखिए PDF के लिए हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। हम 2 लोग हैं, हम लोग ये मान के चलिए कि इन सब कामों में 12 से 14 घंटे हमारे डेली जाते हैं। तो कुछ तो हमारी भी अर्निंग के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए ये 5 रुपये पर PDF की फ़ीस होगी आपके लिए, जिसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ये जो व्हाट्सअप का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको इस पर PDF दे दी जाएगी। तो देखिए एक और बात कहना चाहूँगा, ये जो जर्नी मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे आपके भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी मुझे चैनल को शुरुआत किए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, तो हो सकता है कि मुझसे भी कुछ गलतियाँ हों। मैं प्रयास करता हूँ कि गलतियाँ ना के बराबर हों, लेकिन कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उसको आप मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करूँगा। साथ में अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको एप्रिसिएट भी करिए, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।